अवंतिका जब रूम में आती है तो अद्विक को यूं खुद में खोया देख पीछे से उसे कंधे पर हाथ रखती है और थोड़ा झुक कर उसके कान के पास जाकर कहती है, क्या सोच रहे हैं आप? अवंतिका का हाथ पकड़ के उसे खुद के सामने करता है अद्विक और फिर खींचकर उसे अपने पास बैठा लेता है। मैं तुम्हें सजा देने के बारे में सोच रहा हूँ। अवंतिका मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाकर उससे पूछती है, पर मैंने तो कोई गलती की ही नहीं, फिर आप मुझे पनिश क्यों करेंगे? एक बार फिर अद्विक अवंतिका के मासूमियत पर उसका कायल हो जाता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, जान बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें पता है ना, मैं अपने दिन की शुरुआत तुम्हारे चेहरे को देखकर करना चाहता हूँ, लेकिन आज तुम मेरे उठने से पहले ही चली गई। अब तुमने गलती की है तो उसकी पनिशमेंट भी बनती है। हाँ तो आप सो रहे थे इसलिए मैं नीचे चली गई। तुम मुझे उठा नहीं सकती थी। अरे कल रात आप देर से सोए थे ना, इसलिए नहीं उठाया मैंने। इस हिसाब से मैंने कोई गलती नहीं की और मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अवंतिका की करीबी से अद्विक मदहोश हो रहा था। अवंतिका से आती भीनी भीनी सी खुशबू अद्विक को बहका रही थी। उसने अवंतिका को अपने आगोश में लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले जो अद्विक परेशान था, अब उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। एक बार फिर अवंतिका के करीब आते ही अद्विक अपनी सारी परेशानी भूल गया और इस वक्त जी भर के अवंतिका से प्यार करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। अद्विक और अवंतिका एक दूसरे में गुम थे। वो दोनों बेतहाशा एक दूसरे को चूम रहे थे। अद्विक का एक हाथ अवंतिका की पीठ पर चल रहा था तो वहीं दूसरा हाथ अवंतिका के कमर पर था। अवंतिका ने अद्विक के बालों में अपने हाथ फंसा रखे थे। अभी उन दोनों की हसरतें बढ़ती, उससे पहले ही कोई डोर पर नॉक करने लगा। आवाज सुनकर अवंतिका अद्विक की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, लेकिन अद्विक ने उसे छोड़ा नहीं। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मन मार के अद्विक अवंतिका को छोड़ देता है और उठकर दरवाजा खोलने चला जाता है। अवंतिका भी खुद को ठीक कर लेती है। अद्विक दरवाजा खोलता है तो सामने शिवांश खड़ा था, जिसे देखकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अब भाई छोरे के रोमांस की धज्जियां उड़ाएगा तो छोरे को तो गुस्सा आएगा ही ना। बेचारा शिवांश हर बार बलि का बकरा बन जाता है। अब तेरा क्या होगा शिवांश? अद्विक कुछ बोलता उससे पहले ही शिवांश बोल पड़ा, सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे आप दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी है? तीनों काउच पर बैठ जाते हैं। फिर शिवांश कहना शुरू करता है, आप लोगों को नहीं लगता ये सोफिया जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है? मतलब? अगर वो मेंटल असाइलम में है तो फिर कल तुम्हारे फोन पर कॉल किसका आया था और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तुमसे अद्विक को छीन लेगी? यही बात अद्विक, यही बात मुझे भी खटक रही है। शिवांश, हम लोग ना सोफिया को अरेस्ट करवा देते हैं। अवंतिका, लेकिन हम सिर्फ शक की बिना पर किसी को सजा नहीं दिलवा सकते हैं और कानून भी सबूत मांगता है, और हमारे पास इस बात का क्या सबूत है कि कल जो फोन कॉल आया था वो सोफिया का ही है? अद्विक, पॉइंट तो है तुम्हारी बात में, हम एक काम कर सकते हैं। शिवांश, क्या? अद्विक, क्यों ना हम खुद मेंटल असाइलम में जाकर चेक करें कि सोफिया वहाँ एडमिट है भी या नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा, ऐसे में कंफर्मेशन भी मिल जाएगा कि सोफिया अब कुछ गड़बड़ नहीं करेगी और हमारा शक भी दूर हो जाएगा। कमरे के बाहर कोई था जो इन तीनों की बात सुन रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंची हुई थी। सूर्यवंशी निवास, सर्वेंट क्वार्टर। एक आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो आदमी, मैडम आज वो लोग वहाँ आने वाले हैं। दूसरी तरफ से, ठीक है तुम उन दोनों पर नजर रखो। वो आदमी, मैडम मेरे पैसे। दूसरी तरफ से, पैसों की चिंता मत करो मोहन, वो तुम्हें टाइम पर मिल जाएंगे। जी मैडम। क्या आपको पता है लड़की कौन हो सकती है? जिन लोगों को पता है ना वो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। अद्विक, अवंतिका, रोहान और शिवांश चारों निकल जाते हैं नारायण मेंटल असाइलम। आफ्टर सम टाइम नारायण मेंटल असाइलम, चारों अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से सोफिया के बारे में पूछते हैं। शिवांश, क्या यहाँ पर सोफिया डिसूजा नाम की कोई पेशेंट एडमिट है? रिसेप्शनिस्ट अपना रजिस्टर चेक करके बताती है, यस सर, 2 हफ्ते पहले ही उन्हें यहाँ लाया गया है और डॉक्टर नीलेश त्रिपाठी उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अद्विक, क्या आप बता सकते हैं आपकी डॉक्टर नीलेश का केबिन किधर है? रिसेप्शनिस्ट एक वार्ड बॉय को बुलाकर उन चारों को डॉक्टर नीलेश का केबिन दिखाने को कहती है। फिर वो चारों डॉक्टर नीलेश से बात करते हैं
जिससे साफ पता चलता है कि सोफिया मानसिक रूप से बीमार है और वो कोई नाटक नहीं कर रही है। अब वो लोग सोफिया की तरफ से निश्चिंत हो चुके थे। एट नाइट, सूर्यवंशी निवास। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक सर्वेंट रघुनाथ जी के पास आता है। सर्वेंट: साहब, छोटी बहू रानी के मायके से फोन आया है। रघुनाथ जी फोन लेते हैं। रघुनाथ जी: राधे राधे विशंबर। विशंबर जी: राधे राधे रघुनाथ। रघुनाथ जी: और बताओ भाई, कैसे हो? विशंबर जी: हम तो ठीक हैं, तुम अपनी बताओ। रघुनाथ जी: हम भी ठीक है भाई, तुम बताओ आज हमारी याद कैसे आ गई? विशंबर जी: बात कुछ ऐसी है कि शौर्य और वर्षा की शादी की 5वीं सालगिरह आने वाली है और उसी दिन हम लव की सगाई करना चाहते हैं। वैसे तो आमंत्रण पत्र कल परसों तक पहुंच जाएगा, फिर भी हम तुमको फोन करके बता दिए। तुमको अपने पूरे परिवार के साथ ऋषिकेश आना होगा। रघुनाथ जी: अरे ये भी कोई कहने की बात है, हम जरूर आएंगे। ऐसे ही इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों फोन रख देते हैं। फिर रघुनाथ जी सबसे अपनी और विशंबर जी के बीच हुई बातचीत के बारे में बताते हैं और 1 हफ्ते बाद सबका ऋषिकेश का ट्रिप तय होता है। इन सब में अवंतिका बहुत ज्यादा खुश थी और उसे देखकर अद्विक भी बहुत खुश हुआ। अद्विक्स रूम सीन। अद्विक बेड पर लेटा हुआ था। तभी अवंतिका चेंजिंग रूम से बाहर आती है। रेड कलर के नाइट गाउन में अवंतिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर अद्विक की आंखों में चमक आ जाती है। अवंतिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी चूड़ियां निकाल रही थी। तभी अद्विक उसके पास आता है और उसे खुद के करीब करके उसके कान के पास हल्की सी किस करके कहता है, जान जी। सुनो ना। बोलिए। मैं क्या सोच रहा था? क्या सोच रहे थे आप? मैं सोच रहा था कि बोलिए भी ना, जो काम सुबह में अधूरा रह गया था वो पूरा कर ले। आप भी ना, मुझे लगा कोई सीरियस बात होगी। हम सीरियस जान। एक बार फिर वो दोनों अपने प्यार की राहों में खो जाते हैं। न जाने रात के कौन से पहर में दोनों थक कर सो जाते हैं। सुनसान इलाके में बना वो घर जिसके अंदर किसी की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश चल रही थी। मयंक बहुत चालाक है अद्विक, आखिर पहुंच ही गया था ना वो वहां, नारायण मेंटल असाइलम। सोफिया: इसलिए तो मैंने मोहन को सूर्यवंशी निवास भेजा है ताकि वो उन लोगों पर नजर रख सके और उनकी सारी गतिविधियों के बारे में हमें पता चलता रहे। मयंक: आज उसी की वजह से हमारा प्लान खराब होने से बच गया। सही कहा तुमने। पता नहीं अद्विक और अवंतिका को अलग करने के लिए हमें और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अद्विक को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आगे का क्या प्लान है? सोफिया मयंक से कुछ कहती है जिसे सुन के मयंक हंसने लगता है। कब करोगी इस प्लान पर वर्क? मुझे बस सही वक्त का इंतजार है, उसके बाद मैं अपनी चाल चलूंगी और अवंतिका अद्विक को छोड़ देगी। फिर अद्विक को अपने पहले प्यार के पास आना ही होगा और मैं बेचारी टूटी हुई अवंतिका को सहारा दूंगा जिससे वो मेरे करीब आ जाएगी। ओह, अवंतिका के लिए मेरी दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। बस एक बार वो मेरी हो जाए। चिंता मत करो, इस प्लान के बाद अवंतिका तुम्हारी हो जाएगी और अद्विक मेरा। फिर सोफिया अपनी सोच में गुम हो जाती है। फ्लैशबैक। जेल जाने की वजह। सोफिया जॉन और जैस्मिन को समझने लगी थी। सोफिया उन दोनों को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और उसे वो मौका भी बड़ी आसानी से मिल गया। जॉन को जेल में पत्थर तोड़ने का काम मिला था। एक दिन जब जॉन पत्थर तोड़ रहा था तब सोफिया ने उसे धक्का दे दिया और जॉन नीचे गिर गया। उसका सर फावड़े पर पड़ा जिसकी वजह से उसका सर फट गया। समय रहते उसे हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन अत्यधिक ब्लीडिंग की वजह से उसे बचा नहीं पाया। सोफिया के रास्ते का एक कांटा तो जा चुका था लेकिन अभी भी जैस्मिन बची हुई थी। जैस्मिन को भी सोफिया ने बड़ी चालाकी से अपने रास्ते से हटा दिया। सोफिया ने जैस्मिन के खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाकर उसे खिला दी जिससे जैस्मिन खून की उल्टियां करते करते मर गई। जेल से निकलने के लिए सोफिया ने अपना मानसिक संतुलन खोने का स्वांग रचा और फिर पुलिस कर्मचारी सोफिया को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचने लगे और तय हुआ कि सोफिया को पागल खाने भेजा जाए। सोफिया को पुलिस कर्मचारी के साथ पागल खाने भेजा गया। रास्ते में एक जगह पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी चाय पानी पीने के लिए एक साइड में लगाई और मौके का फायदा उठाकर सोफिया पुलिस वैन से निकलकर भाग गई। फिर सोफिया की मुलाकात मयंक से हुई।
जब सोफिया को पता चला इंस्पेक्टर विजय के आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, तो मयंक की मदद से सोफिया ने नारायण मेंटल असाइलम के डॉक्टर नीलेश त्रिपाठी को पैसों का लालच देकर खरीद लिया और फिर सोफिया की झूठी रिपोर्ट बनाई गई और हॉस्पिटल के रजिस्टर में सोफिया का नाम भी दर्ज कराया गया, ताकि सोफिया और मयंक आराम से अपनी साजिशें कर सके और किसी को भी उन पर शक न हो। अब देखना यह है कि क्या सोफिया और मयंक की साजिश अद्विक और अवंतिका को अलग कर पाएगी। आफ्टर 2 days, सूर्यवंशी निवास, अद्विक्स रूम सीन। आज अवंतिका की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो ऑफिस नहीं गई और घर से ही अपना काम कर रही थी। तभी अवंतिका के फोन में एक मैसेज आता है। अवंतिका एक नजर अपना फोन देखकर फिर से काम करने लगती है। लगभग आधे घंटे के बाद अवंतिका के फोन पर एक कॉल आता है। अननोन नंबर देखकर अवंतिका के चेहरे पर एक किलर स्माइल आ जाती है और वो फोन उठा लेती है। हेलो, दूसरी तरफ से। अगर अपने पति की असलियत जानना चाहती हो तो तुम्हारे मोबाइल पर मैंने एक मैसेज सेंड किया है, देख लो उसे। अवंतिका जब मैसेज देखती है तो उसमें कुछ फोटोज थे जिनके कैप्शन में लिखा हुआ था, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमसे पहले उसकी लाइफ में कोई और थी जिसके वो बेहद करीब जा चुका है। अगर मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो तो इन तस्वीरों को देख लेना, विश्वास हो जाएगा मेरी बातों पर। मेरी मानो तो छोड़ दो अपने पति को, वो तुमसे प्यार नहीं करता, धोखे में रख रहा है तुम्हें। अगर तुम अपने पति को छोड़ना चाहती हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवंतिका अब उन पिक्चर्स को देखती है जिसमें अद्विक शर्टलेस आंखें बंद करके लेटा हुआ था और उसके बगल में सोफिया थी। अद्विक के हाथ सोफिया की कमर पर लिपटे हुए थे। अद्विक के चेहरे पर भी लिपस्टिक के निशान थे। अवंतिका पिक्चर्स को देखने के बाद थोड़ी देर पहले जिस नंबर पर से कॉल आया था उस पर दोबारा फोन लगा देती है। हेलो, दूसरी तरफ से। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। धोखेबाज के साथ तो रहा नहीं जा सकता ना। आखिर तुम हो कौन और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, ये सब मायने नहीं रखता। तुम बस मुझे अपना शुभ चिंतक समझो। थैंक्स, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे नहीं पता था अद्विक मुझे इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब उनकी असलियत जानने के बाद मैं एक पल भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। हमारा साथ अब यहीं तक का था। मेरा काम तुम्हें सतर्क करना था, जो मैंने कर दिया। अब आगे क्या करना है ये तुम डिसाइड करोगी। फिर अवंतिका अपना फोन कट कर देती है।